अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो अब हम इसके अर्थ के ऊपर एक बार ध्यान देते हैं। एक चीज आप देखेंगे, जब हमने प्रातःकालीन मंत्रों का उच्चारण किया तो उसमें भी सबसे पहला शब्द आता है अग्नि। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, तो सबसे पहले वहां अग्नि का आह्वान किया है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे बड़ा माना जाता है भी, सबसे ज्यादा मंत्र इसी में है, सबसे प्रथम वेद भी यही है। तो इसकी शुरुआत भी अग्नि शब्द से होती है। तो इसका अभिप्राय ये है कि हम जो वैदिक धर्म को मानने वाले भारतवासी हैं, हम अग्नि के उपासक हैं, प्रकाश के उपासक हैं, अंधकार के उपासक नहीं हैं, ज्ञान के उपासक हैं, अज्ञान के उपासक नहीं हैं। और अग्नि का अर्थ मैंने बताया था, अग्नि अग्रणी भवति। अग्नि का अर्थ कितने हैं देखो। अग्नि का मतलब है ईश्वर, अग्नि का मतलब है आत्मा, अग्नि का मतलब है राजा, अग्नि का अर्थ है आचार्य, अग्नि का अर्थ है भौतिक अग्नि, अग्नि का अर्थ है सूर्य। इतने अर्थ अग्नि के मैंने बताए हैं। और कभी कभी वेद में प्रसंग के अनुसार इससे भी अलग अर्थ हो जाते हैं। तो उसका पता हमें कहाँ से चलता है? निरुक्त से पता चलता है। हमारा एक शास्त्र है निघंटु, और उसकी व्याख्या यास्क आचार्य जी ने की है। उस ग्रंथ का नाम है निघंटु। क्योंकि यद्यपि व्याकरण को मुख माना है शास्त्रों का, जो व्याकरण पढ़ता है तो वो किसी भी संस्कृत के श्लोक का, मंत्र का अर्थ कर सकता है। लेकिन वेद में सारे अर्थ व्याकरण के अनुसार नहीं होते हैं। कहीं कहीं व्याकरण से भी अतिरिक्त अर्थ होते हैं, क्योंकि व्याकरण शास्त्र शब्द प्रधान है और निरुक्त शास्त्र अर्थ प्रधान है।
तो इसलिए जो हम पढ़ाते हैं विद्या अपने गुरुकुलों में, तो हम अपने बच्चों को निघंटु और निरुक्त भी अवश्य पढ़ाते हैं, क्योंकि वेद के मंत्रों का अर्थ निरुक्त को पढ़े बिना ठीक ठीक व्यक्ति नहीं कर सकता है, और जब अर्थ ठीक नहीं होगा तो फिर अनर्थ हो ही जाएगा। इसलिए सायण आदि जो आचार्य आए तो उन्होंने, और हाँ एक बात और, व्याकरण भी पढ़ लिया, निरुक्त भी पढ़ लिया, लेकिन जो उसमें कहा है वैसी साधना नहीं की। जैसा वेद के मंत्रों में बताया है वैसी साधना व्यक्ति ने नहीं की, अपने जीवन को पवित्र नहीं बनाया, अपनी चेतना को ऊंचा नहीं उठाया, अपनी चेतना को ऋषि चेतना नहीं बनाया, अपनी चेतना को दिव्य चेतना यदि नहीं बनाया तो भी वेद के मंत्रों का अर्थ नहीं आएगा। वो क्या कहा जा रहा है उसमें, वो केवल व्याकरण या निरुक्त की दृष्टि से केवल शब्द का शब्दार्थ तो हो जाएगा, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो फील नहीं हो सकता है। जैसे कोई शब्द हम बोलें लड्डू, तो उसका अर्थ आप तो तुरंत समझ गए। आपको पता है बेसन की बूंदी बनाई जाती हैं, फिर उसमें चाशनी में डाला जाता है, फिर उसको गोल गोल बांध लिया जाता है और फिर उसको खाया जाता है तो वो मीठा होता है। तो आपने क्योंकि खा रखा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन जिसने कभी भी लड्डू नहीं खाया तो वो अर्थ तो समझ जाएगा कि लड्डू का अर्थ क्या होता है। बेसन की बूंदी होती है जी, फिर उसको डाला जाता है चाशनी में, फिर उसको गोल गोल शेप दी जाती है, तो उसका नाम लड्डू है। पर उसका टेस्ट क्या होता है वो उसको फील नहीं कर पाएगा जिसने नहीं खाया है। तो वेद के मंत्रों को फील करने के लिए, क्योंकि ये उस शाश्वत प्रज्ञा से निश्रित हुए हैं, भगवान की जो प्रज्ञा है शाश्वत प्रज्ञा है। भगवान की प्रज्ञा क्या, भगवान तो स्वयं ही प्रज्ञा स्वरूप है, खुद ही ज्ञान रूप है, विशुद्ध ज्ञान है ईश्वर का। तो जब तक हमारा ज्ञान विशुद्ध नहीं होगा तब तक हम उस वेद के मंत्र के अर्थ को फील नहीं कर पाएंगे। और जिस व्यक्ति ने साधना की है, अपने चित्त को अत्यंत पवित्र बनाया है, अपने व्यवहार को अत्यंत पवित्र बनाया है, जो संतोष को प्राप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति यदि वेद के मंत्र ना भी पढ़े तो भी उसके हृदय में से अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये सारा ज्ञान बाहर नहीं है। अभी जो हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ये ऋग्वेद केवल आपके सामने कागज पे लिखा हुआ है या मेरे सामने पुस्तक में लिखा हुआ है, इतना नहीं है वेद। वेद हमारे अंदर है सबकी। बोल जी कैसे पता लगा अंदर है वेद? ये बात भी वेद ने ही बताई। वेद के ही एक मंत्र में लिखा है, जो रात्रि को सोते समय जो मंत्र बोले जाते हैं उनमें एक मंत्र आता है, यस्मिन ऋचः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः यस्मिंगश्चित्तगं सर्वमोतं प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन ऋचः साम यजुंसि, यस्मिन माने जिसमें, ऋचः ऋचाओं वाला ऋग्वेद, साम सामवेद, यजुंसि यजुर्वेद, और जैसे चकार से चौथा अथर्ववेद। जिस मनुष्य की आत्मा में, प्रज्ञा में ये चारों वेद हैं, वहां पर मन में बताई है, पर मन का जो सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञा वाला रूप है उसकी बात है वहां पर। उस विशुद्ध मन में यस्मिन ऋचः साम यजुंसि, यस्मिन प्रतिष्ठिता, जिस मन में ये सारे वेद प्रतिष्ठित हैं, पहले से ही स्थित हैं। कैसे? यस्मिन ऋचः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता,
रथ नाभौ इव अरा, जैसे रथ की एक नाभि है, उसका एक छिद्र है और उसमें अरे लगे होते हैं, लकड़ियां लगी होती हैं ऐसे, तभी तो रथ चलता है। एक्सल होता है बीच में नाभि और उसमें लकड़ी के अरे लगे होते हैं और फिर वो अरे एक परिधि है उससे जुड़े होते हैं, तो फिर चक्र आराम से गति कर सकता है। ऐसे भगवान ने हमारे मन में पहले से ही वेद प्रतिष्ठित किए हुए हैं और अरा है वहां पर आत्मा, और ये हमारा शरीर है, ये उसकी परिधि है। तो ये ठीक से यदि जुड़े हुए हैं तो जीवन की यात्रा बहुत गति को प्राप्त कर सकती है। और यदि अरा कहीं खराब हो गया या वो बीच का एक्शल कहीं खराब हो गया तो फिर यात्रा बाधित हो जाएगी, एक कदम भी नहीं चलेगी। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ यहाँ पर कि वेद के जो मंत्र हैं उनका अर्थ सचमुच फील करने के लिए, जैसे इस सूक्त के जो मंत्र हैं इनका अर्थ मधुच्छंदा ऋषि ने फील किया। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है ना कि जी वेद तो भगवान की वाणी है और यहाँ पर नाम लिखा है मधुच्छंदा ऋषि, तो ये सूक्त मधुच्छंदा ऋषि ने बनाया कि भगवान ने बनाया? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जिन सूक्तों पे, जिन मंत्रों पे जिस ऋषि का नाम लिखा हुआ है वो ऋषि ही उस सूक्त का या मंत्र का राइटर है। और दूसरे लोगों का कहना है कि नहीं, ये तो भगवान की वाणी है साक्षात, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा। कुछ का कहना है कि नहीं, वो मनुष्य नहीं थे जिन्होंने वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया, जो ऋषि कोटि के थे वो तो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि ही थे, उनकी मेधा भगवान जैसी ही हो गई थी। तो ऐसे अनेक प्रकार की व्याख्याएं आपको अलग अलग विद्वानों से सुनने को मिलेंगी। तो जैसा हमने अपने गुरुजनों से सुना उसका अर्थ ये है कि एक ही मंत्र के, ये तो भगवान की वाणी है और उस वाणी का जिस व्यक्ति ने साक्षात्कार किया, ऋषि को ऋषि कहते ही इसलिए हैं, ऋषि को ऋषि कस्मात, ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं? ऋषि दर्शनात्, ये निरुक्त में आता है। ऋषि को ऋषि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दर्शन करता है, उसका साक्षात्कार करता है। जो किसी विषय का साक्षात्कार कर लेता है वो उस विषय का ऋषि माना जाएगा। तो जिन जिन ऋषियों ने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया, आगे आप पूरे वेद में देखेंगे कभी कभी किसी सूक्त के 2 ऋषि भी मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उन दोनों ने उन ऋचाओं का साक्षात्कार किया, क्योंकि 2 राइटर तो हो नहीं सकते हैं। और केवल 2 ने ही किया, अब और कोई उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। प्राचीन जितने ऋषि हुए उतने हुए, अब नया कोई ऋषि बन ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। अभी भी नया भी ऋषि बन सकता है कोई। तो जिसका जीवन मधुरता से भरा रहा और जिसके जीवन में छंद बना रहा, एक स्वर बना रहा, एक लय बनी रही, उस ऋषि का नाम है मधुच्छंदा। हमारे जीवन में कभी कभी मधुरता होती है, कभी कभी कटुता होती है, कभी कभी जीवन छंदोबद्ध होकर के चलता है, कभी छंद टूट जाता है, अप डाउन आ जाता है, क्योंकि हम चित्त की विक्षिप्त अवस्था में जीते हैं। जो एक क्षण के लिए भी विक्षिप्त अवस्था में नहीं आया, जो सदा अपने जीवन में एकाग्रता और निरुद्ध अवस्था में ही रखा अपने चित्त को जिसने, वो ऋषि मधुच्छंदा कहलाएगा। तो वो पहले भी जो व्यक्ति ऐसा हुआ, देखो अत्यंत श्रम साध्य बात है, ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि कोई भी छोटी से
छोटी और कभी तो बड़ी घटनाएं भी घट जाती हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए मनुष्य का चित्त डावाडोल हो जाता है। कभी उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं, कभी उसका गला रुंध जाता है, कभी उसका सिर भारी हो जाता है, कभी उसका हृदय भारी हो जाता है, भले ही कुछ भी बोले नहीं वो। कभी उसको क्रोध आ जाता है, कभी किसी अच्छी चीज को देख करके लालच आ जाता है, चाहे वो एक क्षण के लिए ही आया, लेकिन आया तो सही ना। तो फिर वो चीज हमारे ऋषि बनने में बाधक बनती है। तो जिसने एक बार भी नहीं आने दिया अपने जीवन में, और खास करके जो हम संसारी लोग हैं, मैं अपने आप को भी संसारी इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम भी इसी संसार में रहते हैं और आप भी इसी संसार में रहते हैं। तो संसार में रहने वाले सब संसारी। एक होते हैं जो संसार से, यद्यपि वो भी संसार से दूर तो नहीं है, कहीं गुफा आदि में रहते हैं, वो भी संसार में ही शामिल है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाते हैं वो। फिर उनसे, आप लोगों से थोड़ा सा कम हमारे सामने आती हैं प्रतिकूल परिस्थितियां, आपके सामने खूब सारी आती हैं। तो आपका परम सौभाग्य है कि भगवान जी आपको बहुत जल्दी ऋषि और ऋषिका बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको उस वाले संसार में रखा हुआ है। क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो ना तो वेद पढ़ते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, ना साधना करते हैं, ना उनको कोई इस तरह का टारगेट जीवन का लक्ष्य है, ना वो साधु हैं। तो वो अपनी चेतना के अनुसार व्यवहार करेंगे और उसके बीच में आपको अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है, ये साधना है। क्योंकि वहां पर कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आपकी हंसी उड़ाएंगे, कुछ आपके संबंधी ऐसे होंगे जो द्वेष करेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है या कैसे आगे बढ़ रही है, कुछ ऐसे होंगे जो तटस्थ होंगे। तो वो बहुत सुबह से शाम तक अनेक प्रकार की अप डाउन की परिस्थितियां सामने आएंगी। लेकिन यदि आपने सुबह सुबह अपनी आत्मा को और मन को ये वाला आहार दे दिया, आपका पेट भरा हुआ है, आपका प्राण भरा हुआ है, आपका मन सात्विकता से भरा हुआ है, तो जो पहलवान होता है वो 100 निर्बल लोगों को परास्त कर देता है। इसलिए उपनिषदों में कहा, नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। ये आत्मा बलहीन व्यक्ति को, निर्बल व्यक्ति को कभी नहीं मिलती है, बलवान को ही मिलती है। वीर भोग्या वसुंधरा। इस वसुंधरा का भोग किसने किया? वीरों ने किया, कायर कमजोरों ने नहीं किया। इसलिए अपने आप को किसी भी तरह की डेफिशिएंसी में व्यक्ति को नहीं रखना, और खास करके मन की निर्बलता। आज के जमाने में यद्यपि आज का जो खान पान है उससे शरीरों का बल भी क्षीण हुआ है। जो बल हमारे पूर्वजों में था, क्योंकि वो शुद्ध आहार खाते थे, सात्विक आहार खाते थे, ऑर्गेनिक आहार खाते थे, पुरुषार्थ बहुत करते थे शरीर से, तो उसको पचा भी लेते थे, तो उनका शरीर हमारे से कई गुना ज्यादा बलवान था। लेकिन तो भी शरीर को आप कोई टॉनिक खा करके, च्यवनप्राश खा करके, बालप्राश खा करके और ऐसी आयुर्वेद की औषधियां खा के आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। लेकिन आज के युग में मनुष्य का मन कमजोर हो गया है, क्योंकि मन को खुराक नहीं मिली और भावनाएं कमजोर हो गई हैं, क्योंकि उसको ऐसी ऊंची भावनाएं नहीं मिली। हमारे आसपास जब हम, क्योंकि हम तो जैसे यहाँ पतंजलि योग पीठ में रहते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मर के पास रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव
जिनकी इतनी ऊंची भावनाएं, इतनी विराट भावनाएं, तो जाने अनजाने में वो मिलता ही है ना। पर यदि कोई अपने चित्त को अपने गुरु के साथ जोड़ के रखता है तो वो भावनाएं आपको वहां कोसों दूर बैठे भी मिल जाती हैं, क्योंकि भावनाओं के लिए कोई फिजिकल स्थान की बाउंड्री नहीं है। तो भावनाओं से जिस इन्वायरमेंट में व्यक्ति रहता है, वहां की जो भावनाएं हैं उसका भी हमारे ऊपर असर पड़ता है, हमारे चित्त चेतना के ऊपर। कैसे व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, हमने अपने घर का इन्वायरमेंट कैसा बनाया है, हमारे घर का मानसिक इन्वायरमेंट, भावनात्मक इन्वायरमेंट, सब घरों का अलग अलग होता है। उस घर में रहने वाले लोगों की जैसी भावनाएं हैं, जैसे विचार हैं, जैसे कर्म हैं, वैसा उस घर का इन्वायरमेंट बन जाता है। इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। क्योंकि अभी देखो, माता राजेश्वरी जी, आरती जी, कलावती जी, सुधा जी, ये चुन्नी ओढ़ के बैठी हुई हैं, और सीमा माता जी अपनी जैकेट पहन के बैठी हुई हैं। तो ये इन्वायरमेंट का ही तो प्रभाव है। वहां गर्मी है तो कपड़े उतर गए, और उत्तर भारत में क्योंकि ठंडी है तो बाहर आ गए सूटकेस से, कोट भी, स्वेटर भी, जैकेट भी। ये इन्वायरमेंट का ही तो प्रभाव है। और जब जून महीना आएगा, मई आएगी, तब ये सारे कपड़े उतर जाएंगे। ये भी इन्वायरमेंट का प्रभाव है। मैं यहाँ बिना स्वेटर के बैठी हुई हूँ क्योंकि हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये इन्वायरमेंट का ही प्रभाव है। तो जैसे बाहर के इन्वायरमेंट का हमारे बाहर वाले शरीर पे प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही आंतरिक इन्वायरमेंट का प्रभाव हमारे आंतरिक सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ता है, हमारे मन के ऊपर, प्राण के ऊपर, भावनाओं के ऊपर। पहले हमारे घरों में ही जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे, वो शांत भावना में जीते थे, ऊंची भावना में जीते थे। अपना पराये का भाव बहुत कम था। एक ही माता 10, 15, 20 बच्चों को पाल देती थी, अपने बच्चों को भी, देवर के बच्चों को, जेठ के बच्चों को, ननद के बच्चों को, वो सारे बच्चों को पाल देती थी। ये कैसे पलते थे? भावना विराट थी। अभी तो अपने वाले 2 पालने मुश्किल हो रखे हैं। जो बहनें घर में रहती हैं और पति जब शाम को आते हैं ड्यूटी से, तो बोलती है मैंने दिन भर इस बच्चे को संभाल के रखा, अब आप संभालो इसको। वो बेचारा थक के आता है, फिर भी संभालवाना पड़ता है, नहीं तो घर ना चले। बोले ठीक, अब मैं संभाल लेता हूँ। अपना ही बच्चा, 2 ही बच्चे, कभी कभी 1 ही बच्चा, वो भी संभालने में। बोल जी पेरेंटिंग, फिर गूगल गुरु के पास जाते हैं, पेरेंटिंग कैसे सीखें। ये भावनाओं का ह्रास है। तो हमें भावनात्मक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत बलवान होना पड़ेगा। नहीं तो हम दिन भर में आने वाली सिचुएशंस को मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम उनको फेस नहीं कर पाएंगे। मानसिक रूप से सबसे ज्यादा बलवान हमें भावनात्मक रूप से और वैचारिक रूप से होना है, क्योंकि विचार और भावना हर काम के साथ जुड़ी हुई हैं। हर काम में शरीर का बल नहीं लगता है, शरीर का बल कुछ कामों में लगता है, लेकिन मन और भावनाओं का बल हर काम में लगता है। तो जो व्यक्ति अपने मन को, भावनाओं को ऐसी मधुरता से युक्त बना लेंगे प्रयास पूर्वक, दिन में जितने भी परिस्थितियां आएंगी ना, तो सुबह सुबह इस समय संकल्प लेना है कि मुझे उन परिस्थितियों को पराजित करना है, उन परिस्थितियों से मुझे पराजित नहीं होना है। और उसके लिए सुबह सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया, प्राणायाम किया,
उपासना की, उसकी दिव्य शक्तियों का आह्वान किया, अपनी आत्मा में उनको भरा, तो फिर आप दिन भर उन कमजोर लोगों को बांटेंगे वो, और खुद पराजित नहीं होंगे। तो हम सब भी मधुच्छंदा बन सकते हैं। जिसके जीवन में जितनी प्रतिकूलता, उसका उतना बड़ा सौभाग्य। क्योंकि एक व्यक्ति को अपनी भावनाओं को अपग्रेड करने के लिए 2-3 चांस मिलते हैं, एक व्यक्ति को 10 चांस मिल जाते हैं। तो जो 10 बार अपने मन और हृदय की एक्सरसाइज करेगा वो तो बलवान होगा ही। तो आप ज्यादा बलवान बन सकते हैं ऋषियों से भी, अपने घर में बैठे बैठे ऋषि का बन सकती हैं, बन रही हैं, और ज्यादा उसमें बल लगाना है। तो प्रथम मंत्र जो है ये अग्निमीळे, मैं उस अग्नि की, ये ईडे है, डैकोड़ बन गया वैयाकरण प्रक्रिया से। ईड स्तुतौ धातु है, ईडे का अर्थ होता है स्तुति करता हूं, और डैकोड़ होकर के बन गए मीळे, इसका उच्चारण ळ ऐसे होता है। तो कर्नाटक वाले ज्यादा अच्छे से इसका उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि वहां ळ आता है उच्चारण में, उत्तर भारत में ळ नहीं बोला जाता है। तो अग्निमीळे, उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। कैसा है वो अग्नि? पुरोहितम, सबको आगे ले जाने वाला, हित करने वाला। पुर माने सामने, और हित मतलब हित, सामने से हित करने वाला, आगे ही आगे हितकारी मार्ग पर ले जाने वाला। यज्ञस्य देवम, ये जो सारा सृष्टि का यज्ञ चल रहा है उसका वो देवता है अग्नि। और स्थूल यज्ञ भी हम करते हैं, उस यज्ञ का देवता भी अग्नि है। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, ऋत्विज भी वही है इस यज्ञ का। होतारम, होता भी वही है। होता बोलते हैं यज्ञ में जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको बोलते हैं होता। तो होतारम रत्न धातमम, जिसने सब रत्नों को धारण किया है, उस रत्न धातमम अग्नि स्वरूप को हम ईडे, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका आह्वान करते हैं। ये मैंने केवल आपको शब्दार्थ बताया। अब इस मंत्र के 3 अर्थ बनेंगे, एक भौतिक अर्थ, एक आधिदैविक अर्थ, एक आध्यात्मिक अर्थ, एक ही मंत्र के। तो इनके तीनों अर्थ के ऊपर हम कल विचार करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया। और जितना आज आपको बताया है, कम से कम 2 घंटे आप केवल इन्हीं का अपने मन में ना चिंतन मनन करते रहना, और कोई विचार मत आने देना। और कोई विचार आए तो उसको हटा देना, फिर यही चिंतन करना, फिर कोई आए फिर हटा के। तो कम से कम इस वाली मानसिकता को, इस चित्त की स्थिति को 2 घंटे आप आगे लेकर के जाना। तो आपका दिन सब दिनों से स्पेशल दिन हो आज। आप और ऊंची चेतना पर एक कदम आगे बढ़ाएं। पूरा दिन भर आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, स्माइलिंग करती रहें, मुस्कान से युक्त रहें, शांत रहें, चित्त भी शांत रहे, भावनाएं ऊंची रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।